पूछा उनकी पूजा सुन ले यहाँ तन पे यहाँ तन पे होती है पूजा यहाँ तन पे होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है ये तो प्रेम की बात है मस्ती नहीं है यहाँ सर आशिकी इतनी सस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात है नहीं चिचिर लिखा चरित्र सुना सुंदर श्याम को क्या मन में बसा मन मोहन तो किसी खान किसी पर नहीं गया जिस बंदर में इमली सखी जिस बंदर में इमली सखी स्वाद सुधा पहचानी क्या जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रेम की आँख जाने किया जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रेम की आँख जाने किया जो असल में है मस्ती में खोए उन्हें परवाह क्या जिंदगी उन्हें परवाह क्या जिंदगी जो उतर रही है चढ़ती मस्ती जो उतर रही है चढ़ती मस्ती हकीकत में मस्ती नहीं है जो उतर रही है चढ़ती मस्ती हकीकत में मस्ती नहीं है यह प्रेम की बात तेरे मस्ती है ये प्रेम की बात अरे श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारा धन अवया उधोया श्याम ही सोने श्याम ही श्याम जी श्याम बिना नहीं जी आंधी की लगी आधार श्याम नाम है श्याम
तो श्याम जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, उनको परवाह क्या जिंदगी, जिंदगी उनको परवाह क्या जिंदगी, उनको परवाह क्या जिंदगी। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर में तारती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर में तारती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें बंदी तेरे बस की नहीं है। जहाँ सर पे होती सोए, जहाँ सर पे होते सोए, आशिकी इतनी सस्ती नहीं, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है। मेरे कृष्ण केवल मथुरा में नहीं, वो हर जगह बसते हैं। उद्धव ने मान लिया, हम अनपढ़ गुड़के हैं उद्धव, हम तेरे ज्ञान की बात तो ज्ञान की बात कैसे समझ पाएंगे। आज उद्धव ने मान लिया कि अब मेरी बात तो मुझे ही वापस कर रही है। आज उद्धव ने हाथ जोड़ दिया, राधे जी आप मुझे क्षमा करो, मैं जब बोला था यह बात तो मैं उस समय अज्ञानी था। मैं अब जान पाया कि इसी दिन राधे श्याम आते, दिन राधे श्याम आते। राधा जी कहते उद्धव जी, मैं और कृष्ण अभिन्न हैं, तुम क्या चाहते हो? हमारे अतिथि होने के नाते तेरी सेवा करना मेरा कर्तव्य होता है, तेरी इच्छा पूरा करना मेरा कर्तव्य है। आप क्या चाहते हो बोलो। उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी, राधे जी, मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान के कारण कुंठित हो गई थी, आप मेरे पर कृपा कीजिए, कठोर हो गई है मेरी बुद्धि, आप कृपा कीजिए, आप मुझे प्रेम भक्ति का दान दो। राधे जी, प्रेम भक्ति का दान दो। उसी समय राधा जी ने उद्धव जी की इच्छा पूरी करी। राधा जी ने अपना प्रदर्शन उद्धव जी के मस्तक पर पधराया और उससे प्रेम भक्ति उसी समय प्रदान हो गया। और उसी समय उद्धव जी देखने लगे कि राधा कृष्ण एक ही जगह यहीं पर विराजमान है। राधे जी ने अपनी फेंटे से मुरली निकाली और राधे कृष्ण बजाने लगी। और उसी समय उद्धव जी ने देखा कृष्ण को, मथुरा में नहाने गया से कृष्ण को, और वह दौड़ते हुए वहां पर राधा जी के साथ में झूला पर एक साथ झूलने लगे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। गोपियों की भाव विवलता को देख करके श्री कृष्ण मथुरा से दौड़ते हुए चले आए। सखियों की मंडली में राधिका जी के साथ विराजमान हो गए। उद्धव जी ने राधा कृष्ण का मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। उन्होंने अब ज्ञान नहीं रहा कि वह कौन है, वह उद्धव है, कोई बृहस्पति का शिष्य कौन है। उद्धव को ये अपना नाम तक याद नहीं रहा, मैं कौन हूँ। 2-4 दिन के लिए आए थे उद्धव जी, 6 महीना बीत गया, पता नहीं चला। राधा जी ने उद्धव जी से कहा, आपको जाना चाहिए, वहाँ कृष्ण अकेले होंगे, आपको जाना चाहिए, आप जाओ उद्धव जी। आज उद्धव जी को याद हुआ कि मुझे कितना दिन हुआ, अब मुझे जाना चाहिए। जाने के लिए तैयार हुए। भगवान की लीला कथा सुनते सुनते आज उद्धव जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। उद्धव जी को प्रेम का रंग लग गया। भगवान श्री कृष्ण की कथा, भागवत जी की कथा को सुनोगे, तेरे भीतर कृष्ण का रंग लगेगा, तेरे भीतर कृष्ण का रंग लगेगा, वह आपके मन को आकर्षित कर लेगा। आप कथा बराबर सुनो, कृष्ण की कथा सुनो, कृष्ण भजन सुनो, कृष्ण कीर्तन कर सुनो। आज उद्धव अनुभव करने लगा कि परमात्मा हर जगह है, राधा कृष्ण हमेशा हमेशा है। जाने के लिए तैयार है।
राधा जी ने कहा अब ये कमरिया किसी काम की नहीं, ये कमली और ये बांसुरी मुरली ये ले जाओ उद्धव, ये मेरे किसी काम की नहीं। और छोटी सी माखन बनाई थोड़ी अपने माखन को दे करके कहा कृष्ण को इसे अपने हाथ से खिलाते समय मेरा नाम लेना उद्धव, मेरा नाम लेना, नहीं ये माखन वो नहीं खा पाएगा, नहीं खाएगा उद्धव, उससे बिना नाम लिए उसे खिलाना। राधा जी यह कहते राधा जी मूर्छित हो गए, फिर से मूर्छित हो गए। उद्धव जाने के लिए तैयार हुआ, उद्धव जाने लगे। कहा मैं अच्छी तरह से उसी को समझाऊंगा कितना निष्ठुर है, जब तक